3, इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, तो ये आपका 1, 2 एंड 3। बट इसमें ये वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये SBR ये वाला लेवल, ठीक है। तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा। अच्छा, GBP USD एंटर हो, ठीक है। यहाँ से भी अगर एंट्री लेते हो तो इस हाई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 500 तक सेल रखना, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मे भी ये TJ लेवल 2 को टेस्ट करने को जा सकता है। US ऑयल, ओके, US ऑयल भी देखते हैं। US ऑयल अभी खड़ा है आपके 1 आवर सप्लाई पे, ठीक है। US ऑयल सप्लाई पे खड़ा है और लेट्स सी, नहीं ये ब्रेक कर देगा, क्योंकि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो US ऑयल भी ऊपर जाएगा। चलो, गोल्ड आ चुका है 1 आवर एंड 4 आवर के सप्लाई पर। यहाँ पर मैं 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूंगा और देखूंगा कि क्या है, कैसे चल रहा है। US 30 नहीं करता मैं ट्रेड, क्योंकि US 30 को अगर आप देखोगे तो 25 साल से कम हुए ट्रेड होते हुए, सो उसके लिए मैं उसको ट्रेड नहीं करता। वीकली ठीक है, ये देखो 2020 में आया हुआ है ये पेयर, या कमोडिटी इंडेक्स या इंडाइस, जो भी आप बोलो, इसी साल हुए नहीं है ट्रेड होते हुए, तो उसे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन प्रिंट नहीं करके देता है। प्लस आप उसमें कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, उसका एक्यूरेसी 50% से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। बिटकॉइन भी सेम है, मैं बिटकॉइन भी ट्रेड नहीं करता हूँ। रीजन फॉर टुडे सेलिंग इन गोल्ड स्ट्रीट, नहीं वो मुझे नहीं पता है। मेरा बायस तो कल ही मैंने आपको बताया था कि बाय रहेगा, मेरा बायस तो बाय ही था। What is the logic between gold and US dollar? कुछ नहीं, US डॉलर देखो, डॉलर के लिए अगर अच्छी न्यूज है तो गोल्ड उसका अपोजिट, ठीक है। कुछ भी न्यूज आती है डॉलर के अगेंस्ट या फेवर में, तो गोल्ड उसका उल्टा चला जाता है, बस इतना ही याद रखो। चलो करते हैं फिर स्टार्ट। ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन हो चुके। 15 मिनट, देखो 15 मिनट तो अभी मैं नहीं प्ले करूंगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या गाइस? ये एकदम क्लियर है। अच्छा, ये क्या हो गया? अभी नया सीन, एक सेकंड में माइक चेक करके देखता हूँ। कनेक्शन तो ठीक है। अरे मैं बात ही वैसे कर रहा हूँ, अगर बीच बीच में जा रहा है ना तो मैं थोड़ा रुक के बात कर रहा हूँ। क्या है, मुझे फटाफट बात करने की आदत है। सप्लाई और डिमांड कुछ नहीं होता। ये देखो, यहाँ से एक इम्पल्स, जहां से भी इम्पल्स लगता है उसके पहले की एक अपोजिट कैंडल, ये सारी ग्रीन कैंडल्स, ये एक अपोजिट कैंडल, ये हो गया डिमांड, ठीक है। 15 मिनट में ये एक डिमांड लेवल है। यहाँ से अगर मैं होल्ड रखता हूँ तो मेरे अच्छे खासे बन जाते थे आज, बट कोई नहीं, मैं अपने रूल फॉलो करता हूँ। देखो कल जो मैंने बात की थी, ये मुझे लग रहा था कि इस पर्टिकुलर एरिया से दोबारा सेलिंग आ सकती है, तो मैंने वही अपनी ट्रेड काटी है, ठीक है। मैंने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर ये और जा सकता है, ठीक है। और मुझे पता था ये जाएगा भी, तो उल्टा बोल दिया क्या मैंने? मुझे मालूम था कि ये यहाँ तक जाएगा, बट स्टिल रूल को फॉलो करोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे। अब इसकी गारंटी नहीं थी कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा,
चेंज ऑफ कैरेक्टर दे के नीचे जाएगा, ठीक है। चलो टॉक अबाउट स्ट्रेटजी, नहीं फिर हम क्या बात कर, चलो करते हैं गाइस। इधर उधर की अभी जो भी टिप्स और जो भी मैं यूज करता हूँ एक्स्ट्रा वो नहीं बताऊंगा, हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अभी, ठीक है। चले करते हैं फिर स्टार्ट। चलो आज हम सीखेंगे एफवीजी पढ़ा तो हो गया ना हमारा। सो आज हम सीखेंगे एसएमसी कॉन्सेप्ट जो हमारे बचे हुए थे, एंड ठीक है। सो सबसे पहला पार्ट रहेगा आपका इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी, प्लस बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी है। देन इसके बाद आपका रिवर्सल जोन है, देन इसके बाद रहेगा आपका किल जोन। अभी किल जोन के टाइम शिफ्ट हो गए तो मुझे आपको देख के बताना पड़ेगा, एंड किल्स यानी सेशन के टाइम जोन्स। देन इसके बाद आपका रहेगा बस इतना ही है, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, रिवर्सल जोन एंड किल जोन। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा हो चुका है। सो 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंड्यूसमेंट से। इंड्यूसमेंट को आप आईडीएम भी लिख सकते हो, और इंड्यूसमेंट की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट क्या होता है? देखो गाइस, इंड्यूसमेंट आपका, लेट्स सपोज ये आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर जब भी रहेगा मार्केट में, तो इंड्यूसमेंट आपका एसएमसी के द्वारा बिठाया जाने वाला या लगाया जाने वाला एक ट्रैप होता है। अभी आप हमारे स्ट्रैटेजी या टॉप जी की स्ट्रैटेजी जब भी यूज करोगे तो आपको पता है, या तो आप टीजल लेवल 1 पे बाय करोगे या टीजल लेवल 2 पे, या तीसरा लेवल आपका डिमांड है। इससे ज्यादा आपके कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी ऐसा लेवल नहीं जहां से आप ट्रेड में एंट्री लोगे। बट इंड्यूसमेंट क्या होता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा मूव देकर या थोड़ा सा करेक्शन देकर एक ना रेंज फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और ऐसे रेंज में ना, अब ये बुलिश स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर इसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब उस सपोर्ट पर ये आपको अच्छी कंफर्मेशंस देगा और ऐसा शो करेगा कि यहाँ से ही बाइंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्मेशन लेगी आपको अच्छी, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारे रेंज ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स प्लस आपके जो पैनिक बायर्स है, मतलब एक बड़ा मूव या इंपल्स आया तो वहां पर पैनिक बायर्स भी एंटर हो गए। अब यहाँ पर ना क्या हो गया, लिक्विडिटी जमा हो गई। जो भी यहाँ पर बाय करेगा इस लो के नीचे एसएल या इस लो के नीचे एसएल, ठीक है। सो एसएमसी को लिक्विडिटी मिल गई, ये क्या करेगा, हमारे जो एक्चुअल लेवल्स है, या तो टीजेल लेवल 1 या टीजेल लेवल 2, उन्हें टैप करने जाएगा, वहां से भी लिक्विडिटी लेगा, देन अपनी जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। बेरिश स्ट्रक्चर में भी सेम है, कुछ इस तरीके से ये रेंज करना स्टार्ट कर देगा, अच्छा एक रेजिस्टेंस फॉर्म करके कंफर्मेशन प्लस एक अच्छा इंपल्स, लिक्विडिटी जमा हो गई, लिक्विडिटी मिल गई, एक्चुअल लेवल को टैप एंड सेल या उसके एक्चुअल लेवल को ये फॉलो करेगा। सो इंड्यूसमेंट क्या होता है, फेक मूव बिफोर टैपिंग एक्चुअल लेवल्स, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, फेक बाइंग या फेक सेलिंग बिफोर एक्चुअल बाइंग या सेलिंग, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट आपका बस इतना ही होता है। इसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी देखो, इंड्यूसमेंट के साथ ज्यादा प्ले आउट होती है, इसलिए मैं आपको दोनों एक साथ बताऊंगा और उसके एग्जांपल्स भी दोनों साथ में ही बताऊंगा। सो इसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी। एक और चीज की
पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था, इसका कोई भी पीडीएफ नहीं है, सो आप मेरे साथ इसका नोट्स बना लीजिए ध्यान से। चाहिए तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट एक एसएमसी का ट्रैप है जिसमें ये क्या करेगा, एक फेक मूव देगा हमारी लेवल को टैप किए बिना। देन जब इसको लिक्विडिटी मिल जाती है, देगा सारे एसएल उड़ाकर एक्चुअल लेवल टैप प्लस जो उसका इंटेंट डायरेक्शन है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? देखो, लिक्विडिटी आपका विक्स में होता है। ठीक है, लिक्विडिटी कभी भी आपका बॉडी में नहीं रहेगा, लिक्विडिटी हमेशा आपका विक्स में रहेगा। सो लिक्विडिटी क्या है? लार्ज नंबर्स ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स ठीक है, जैसे कि आपका एसएल, टीपी, लिमिट ऑर्डर्स और स्टॉप ऑर्डर्स। जैसे हम न्यूज में लगाते हैं स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप और बाय लिमिट या सेल लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि इसमें लिक्विडिटी होती है। अब लेट्स सपोज 2000 है, ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एंड आपने लगाया है यहाँ पर टीपी 2010। सो यहाँ पर आपकी एंट्री है और मार्केट में आपने लगाया यहाँ पर टीपी। तो जब तक ये हिट नहीं होता या एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक लिक्विडिटी आपका ग्रैब या जो भी है एग्जीक्यूशन या जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फंड इंजेक्शन टाइप कुछ बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं। बट जब भी आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तब लिक्विडिटी जमा होती है या लिक्विडिटी फॉर्म होती है। सो एसएल, टीपी, लिमिट ऑर्डर्स, स्टॉप ऑर्डर्स। अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज कि हम सीपीआई में बाय स्टॉप लगाते हैं। जितने भी हमारे स्ट्रीम्स पर आते हैं, जितनी भी 5 या 6 या 7-8 के वॉचिंग जब भी हमें आती है, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि हमारे ही स्ट्रीम पर अगर 5000 लोग एक साथ एक ही प्राइस पॉइंट पर अगर बाय लिमिट या बाय स्टॉप लगाते तो वहां पर कितनी लिक्विडिटी जमा होती हो। ठीक है, इसका आप अंदाजा लगा सकते। सो यहाँ पर लिक्विडिटी होती है और इसका पहला कंडीशन लिखो कि इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस पर आपकी लिक्विडिटी जमा होती है। ठीक है, लिक्विडिटी रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विडिटी आपकी हमेशा विक्स में रहेगी। पहला कंडीशन है कि लिक्विडिटी आपका इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस में होता है। अब इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस क्या होता है कि एक ही प्राइस पॉइंट पर या एक ही रेंज के अंदर आपको एक से ज्यादा विक्स दिखाई दे रही है या मार्केट ने बना दिया है या प्राइस एक्शन प्रिंट हो चुका है, सो वहां पर लिक्विडिटी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, चलो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। आज का मे भी शायद एग्जांपल है हमारे पास, बट देखते हैं। ठीक है, ये देखो, अच्छा एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर 15 मिनट का एक डिमांड नहीं, सप्लाई जोन है। सो यहाँ पर जिसने भी सेल किया है इस ब्लैक लाइन पे उसका एसएल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जिसने भी सेल किया उसका यहाँ पर एसएल रहेगा। एक मूव आया, अब मार्केट ने क्या किया देखो, 1 और 2। ठीक है, एक से ज्यादा विक्स है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या जमा हो चुका है, लिक्विडिटी। तो अगर मार्केट दोबारा इसी लेवल से सेल होना चाहता है तो मार्केट को इस हाई का ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की एंड यहाँ से एक एक्चुअल या प्रॉपर सेलिंग है, देख सकते हो आप। नहीं तो मैं इसके बाद अगर हम कोई और देखेंगे तो आज वैसे तो नहीं हुआ, तो मैं दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास वैसे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है।
इंड्यूसमेंट, ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट का एक अच्छा एग्जांपल है। अब गाइस ये देखो कि एक 15 मिनट का डिमांड लेवल है, ठीक है, 15 मिनट में एक डिमांड लेवल है। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी का ये एक एग्जांपल है कि मार्केट क्या करेगा, एक्चुअल लेवल को टैप किए बिना एक मूव देगा, ठीक है, और रेंज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, रेंज किया, यहां से भी एक बाय और एक इंपल्स मूव आया, ठीक है, रेंज किया, रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ, एक इंपल्स मूव भी आया। सो यहाँ पर जो बाय किया था इस पे उसका एसएल, जिसने यहाँ पर बाय किया उसका यहाँ पर एसएल, और जो भी पैनिक बायर है यहाँ पर उनके एंट्रीज। सो मार्केट में क्या हो गया, लिक्विडिटी जमा हो गई, फिर मार्केट दोबारा नीचे आया, सबका एसएल उड़ाया मार्केट ने, ये वाला एसएल भी उड़ाया, ये वाला भी एसएल उड़ाया, और जो भी यहाँ पर ट्रेड लेके बैठे रहेंगे, और मार्केट में एक्चुअल लेवल टैप हुआ, फिर एक मूव आता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये आपका एक स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी आपका एक्चुअल लेवल रहेगा उससे पहले मार्केट थोड़ा रेंज करेगा, एक इंपल्स मूव देगा, फिर सभी के एसएल उड़ाने आएगा, एक्चुअल लेवल को टैप करके फिर मूव देगा। तो यहाँ पर भी सेम हुआ है, यहाँ पर सिर्फ रेंज हुआ है, मार्केट ऊपर से नीचे लिक्विडिटी जमा की, एक्चुअल लेवल को टैप एंड गो, ठीक है, ये ऐसे होता है। यहाँ पर भी बोल सकते हो आप लिक्विडिटी का एक एग्जांपल, जिसने यहाँ पर सेल किया है उसका यहाँ पर एसएल, जिसने यहाँ पर सेल किया है उसका यहाँ पर एसएल। सो एक बार से ज्यादा, ये पहला, ये दूसरा, तो मार्केट ने क्या किया, सेल होना था, लिक्विडिटी ग्रैब और यहाँ से आई सेलिंग, ठीक है, जिसने यहाँ पर बाय किया, जिसने यहाँ पर बाय किया, उन दोनों का भी एसएल लिया, तो ये एक पूरा रेंज होना स्टार्ट हो गया। अगर ऐसे होना स्टार्ट होता है तो आप समझना कि वो रेंज कर रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, रेंज ब्रेकआउट का वेट करो। फिर आप देखो यहाँ पर भी एक अच्छा एग्जांपल है, ये डिमांड लेवल है, डिमांड लेवल के पहले ही एक बार यहाँ से बाइंग आई, फिर मार्केट ने उसका एसएल लिया, यहाँ पर एसएल लिया इस वीक से, फिर एक्चुअल बाइंग। अब अगर आपको डाउट आ रहा है कि लिक्विडिटी फिर हमें कैसे प्ले आउट करना है, देखो लिक्विडिटी हमें प्ले नहीं करना है, लिक्विडिटी से हमें बचना होता है। अब जैसे यहाँ पर ये लेवल था, इसे मैं मार्क कर देता हूँ दोबारा, ये एक लेवल था, राइट। अब आपको पता है कि मेरे लेवल को तो टैप नहीं किया, बट मैं यहाँ पर बाइंग भी नहीं करूंगा, सो यहाँ पर लिक्विडिटी जमा होने का या इंड्यूसमेंट फॉर्म होने का एक अर्ली इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। सेम यहाँ पर भी कहा गया माउस, देखो यहाँ पर बाय हुआ, राइट, एक सॉलिड मूव आया, ठीक है, बट मार्केट रेंज करना स्टार्ट कर दिया, दोबारा नीचे आया, यहाँ से भी आपको एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि नहीं, ये एक मूव दे रहा है, ये दोबारा नीचे आ सकता है, इस लेवल को टैप नहीं किया मार्केट ने। फिर जैसे ही ये मार्केट नीचे आएगा तो आपके पास एक एजुकेटेड गेस आप ले सकते हो कि देखो ये लेवल यहाँ तक है, राइट, तो इस लेवल का ये थोड़ा सा 10 से 30 पिप और नीचे जा सकता है, ठीक है, 10 से 30 पिप नीचे जाएगा, और जब मुझे यहाँ पर 1 मिनट का कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ पर मैं एक बाय पकड़ सकता हूँ, बट ये रिस्की होता है क्योंकि विक कहाँ तक लगेगी ये कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। सो लिक्विडिटी के ट्रेड्स हम थोड़े फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। 1 मिनट में मॉर्निंग स्टार, और बस उस विक के नीचे या जो प्रीवियस कैंडल रहेगी उसके नीचे, लो के नीचे या हाई के नीचे आप एसएल रख सकते हो, या फिर प्ले हुआ तो भाई आपकी चांदी हो जाएगी, नहीं हुआ तो फिर कोई बात, थोड़ा रिस्क तो आपने सोच समझ के ही लिया होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे न्यूज के टाइम पर, तो 1 तारीख को या 1 नवंबर को FOMC थी, राइट,
कौन सी थी, 1 नवंबर, यहाँ पर आकर हम देखेंगे 5 मिनट। यूज कर तो मार्केट में क्या हुआ, एक सेकंड गाइस, कोई तो आया डोर पे, मैं चेक करके आता हूँ। यहाँ पर बाय स्टॉप लगा होगा, राइट, बाय स्टॉप या बाय स्टॉप यहाँ पर, और यहाँ पर प्रीवियस सेलर भी रहेंगे। जैसे हम या एक पार्टी तो बच गई रहती है, सो यहाँ से भी बाइंग आई। फिर मार्केट ने क्या किया कि जिसने भी यहाँ पर सेल किया था, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब थोड़ा सा सस्टेन किया, बट मार्केट में उतनी जान नहीं थी और न्यूज भी नेगेटिव आई थी 1 लाख से। तो ये क्या चल रहा था, प्योर मैनिपुलेशन चल रहा था। और हमें इससे एक और चीज समझ में आती है कि भले ही स्ट्रक्चर न्यूज के टाइम हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो उसे समझ लेना कि वो मैनिपुलेशन कर रहा है और ऐसे हाई या ऐसे लो फॉर्म कर देता है ना, जैसे यहाँ पर किया है, सो उसका भी वो लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो लिक्विडिटी ग्रैब किया, ग्रैब ऊपर गया, फिर से दोबारा नीचे, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखिए, ये नीचे साइड चली गया। एक और दिखाता हूँ, ये देखो लिक्विडिटी ग्रैब थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, मार्केट को बाय होना ही नहीं था, बट स्टिल मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वाला मूव किया। तो आपकी ऐसी लिक्विडिटी वर्क करती है। और देख लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर ना सीपीआई का एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सीपीआई ये देखो, यहाँ पर सीपीआई थी, ध्यान से देखना, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस का भी बहुत एक अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर। अब ये एक 4 आवर का एरिया था, ठीक है, सो एक 4 आवर के एरिया से मार्केट हुआ बाय। सो जिसने भी बाय किया यहाँ पर उसका एसएल, जिसने भी यहाँ पर बाय किया उसका एसएल यहाँ पर, राइट, और जिसने यहाँ पर सेल किया उसका एसएल इस लाइन पर, जिसने यहाँ पर सेल किया उसका एसएल इस लाइन। ठीक है, सो मार्केट ने क्या किया देखना, ये 6 बजे की कैंडल 1 मिनट में हम देखेंगे। ठीक है, ये लोवेस्ट पॉइंट था यहाँ पर, देखो लिक्विडिटी भी लगा के रखा है मैंने, ये लोवेस्ट पॉइंट था। मार्केट ने जस्ट उस लेवल का लिक्विडिटी ग्रैब किया, एकदम छोटे से विक्स से, बायर्स के सारे एसएल उड़ा दिए, और यहाँ पर जितने भी सेलर थे, ठीक है, ये देखो सप्लाई एरिया भी था, यहाँ पर जो सेल किया, यहाँ पर जो सेल किया, सभी के एसएल उड़ाए। ये देखो एक ही कैंडल के अंदर फिर थोड़ा सा सेलिंग भी आया। ये देखो, समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ, जिसने रिट्रेसमेंट पे बाय पकड़ी थी उसका भी एसएल मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से लिक्विडिटी काम करता है। चलो और 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो तो लिक्विडिटी कभी भी हम ट्रेड नहीं करते, जिस लिक्विडिटी से कैसे बचना होता है हमें एक अंदाजा आ चुका होता है। देखो यहाँ पर भी सेम सीन हुआ है, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3 इक्वल हाईज बन चुके हैं, बट मार्केट ने क्या किया, एक 4th इक्वल हाई बनाकर सभी के एसएल लिए। फिर ये जिसने एसएल लिया था, ठीक है, एसएल लेने के बाद इतना मूव आया, फिर दोबारा बाइंग हुई, फिर यहाँ पर जिसने सेल किया था दोबारा उसका एसएल यहाँ पर लिया गया।
फिर एक एक्चुअल मूव है, ठीक है। तो ऐसे आपका लिक्विडिटी काम करता है। चलो और एक आध एग्जांपल देखते हैं अभी सेलिंग का देखते हैं एक एग्जांपल। गोल्ड में तो नहीं मिलेगा हमें। यूएस ऑयल चलो ये हमारे एक लेवल पे आ रहा है, ठीक है, देखेंगे इसका भी। यहाँ पर ये तब तक मुझे बताओ आप लोगों को क्लियर है लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट? चैट में बताना मुझे। तब तक कोई एग्जांपल मिल जाएगा तो मैं आपको फॉर श्योर दिखा दूंगा। चलो बढ़िया, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं कि व्हाट टू डू इफ एसएल, क्या व्हाट टू डू इफ एसएल एंड गोज इट्स वे। तो समझ लेना कि वो एक्चुअल मूव भी दे रहा है, बट ऐसे नहीं होगा। ये जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने देखा है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दिस आर नॉट, ठीक है भाई, आप क्या करो, अपना एक बेस्ट एग्जांपल बनाओ। मार्केट मेकर्स को ना आप पैसा दो और उनको बोलना भाई मुझे बेस्ट एग्जांपल चाहिए, तो वैसे ना आप क्या बोलते हैं, मूव देना मार्केट में, मिक्स लगाना, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्या बात कर रहे हो यार, ये ना मेरी मार्केट है ना आपकी मार्केट है। जाने दो, मैं ट्रिगर नहीं होता हूँ, ठीक है, मैं एकदम शांत किस्म का आदमी। चलो देख लेते हैं, इंड्यूसमेंट देख लेते हैं भाई के लिए, बट यहाँ पर अभी एग्जांपल तो नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता, बट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम चले जाएगा। सो मैं ये देखता हूँ फिर भी। ये देखो इंड्यूसमेंट का एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ये टीजेल हो गया, बट मार्केट ने यहाँ पर प्ले ही नहीं की, ठीक है। चलो जाने दो, फिर इसको भी जाने देते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद टैप एंड गो के लिए ज्यादा चांसेस होते हैं, यस, ये आप बोल सकते हैं। टैप एंड गो लेवल्स, इंड्यूसमेंट वाले लेवल्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात कही है बिल्कुल आपने। आपने डिमांड लेवल मार्क किया होता है, उसमें लिक्विडिटी होता है, क्या करें? हाँ लिक्विडिटी तो होता ही है ना उसमें। अच्छा चेक करके देखता हूँ ना। तो दो के लॉट $6 की गेनिंग है, होल्ड रखो कि नहीं? सेलिंग में हो, दो के लॉट से मतलब ऑलमोस्ट 300 पे प्रॉफिट में हो, सही है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड, कुछ तो मैं चेक कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। टू सो है है हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी ग्राफ। चलो एक मेरा फेवरेट एग्जांपल है, बहुत पुराना एग्जांपल है, बट स्टिल मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखो इंड्यूसमेंट कब होगी कब नहीं होगी ये तो आपको कोई नहीं बता सकता है, बस एक चीज से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके लेवल को टैप नहीं हुआ ना, तो वहां से मूव क्यों आई, रीजन है क्या उसके पीछे। चलो ये एक अच्छा एग्जांपल है, ये भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक 4 आवर का डिमांड एरिया है, ठीक है, 4 आवर का डिमांड एरिया है।
मार्केट ने देखो क्या किया है, एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर यहां से बाय, ठीक है, मॉर्निंग स्टार का कंफर्मेशन, यहां से भी बाय, बुलिश एंगल्फिंग, यहां से भी बाय, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करके दोबारा यहाँ से बाय हुआ है, ठीक है। ये देखो मॉर्निंग स्टार डबल मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यहाँ से भी बाय, बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ से भी बाय। सो एक ही रीजन के अंदर या एक ही जोन के अंदर प्राइस आपका क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है, एक सपोर्ट फॉर्म कर दिया, यहाँ से आपको अच्छी अच्छी कंफर्मेशन भी दे रहा है बाइंग साइड के लिए। बट यहाँ पर जैसे ही बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो गई, मार्केट ने क्या किया, ये हमारा डिमांड लेवल, सभी का एसएल उड़ाया, यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी का एसएल उड़ाया और जस्ट लेवल को टैप किया, तो आप बोल सकते हो टैप एंड गो लेवल। प्लस यहाँ पर एफवीजी भी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पार्टी का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है, सो जस्ट मार्केट ने यहाँ पर इसे टैप किया है और आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगा दिया। ये एक अच्छा एग्जांपल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता अभी इसमें, ठीक है, बट मैं स्टिल आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जैसे मुझे मिल जाता है। अब यहाँ पर देखना, दोबारा देखना, एक 2021 में 2020 में यहाँ से मार्केट एक बार हो चुका है सेल। अब यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन डेटा नहीं है, जस्ट मार्केट यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई लगाता है और यहाँ से सेल हो जाता है, दोबारा यहाँ पर मार्केट आता है, दोबारा सेल हो जाता है 2022 में, दोबारा मार्केट 2023 में आता है और दोबारा यहाँ से सेल हो जाता है। सो मार्केट यहाँ पर 1, 2 और 3 बार सेल हुआ, ठीक है, 3 बार सेल हुआ है मार्केट। फिर यहाँ पर क्या हो चुका है, लिक्विडिटी जमा हो चुकी है। सो इस लिक्विडिटी को हटाने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट में कितना पैसा पुश हुआ, ठीक है, ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम में, अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पर आता हूं, तो आप देखो एक दिन के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ पर इतना पैसा डाला है कि एक दिन के अंदर, एक फ्राइडे, 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर और यहाँ पर छुट्टी, ठीक है। सो मार्केट ने ऑलमोस्ट कितने पिप्स का मूव दे दिया है 2 दिन के अंदर, 1120 पिप का मूव दिया है, प्लस उतना मार्केट सेल भी हुआ है दोबारा, मतलब 2-3 हजार पिप का यहाँ से मार्केट ने 1-2 दिन के अंदर मूव दिया हुआ, ठीक है। बट ये क्यों हुआ है किसी को नहीं पता था, बस जिसको लिक्विडिटी के बारे में पता है उसे पता है बस। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर 4 साल की लिक्विडिटी जमा थी, ठीक है, तो 4 साल की लिक्विडिटी को जमा करने के लिए मार्केट में 2000 पिप्स का मूव आया। अब यहाँ पर कोई बोल नहीं सकता था कि यहाँ पर या इसी प्राइस पॉइंट तक एक विक लग सकती, ठीक है, विक लगी तो यहाँ पर आपको क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करना है, ठीक है। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा किल जोन्स। 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट, एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ मैं आपको, उसका नाम है सेशन, ठीक है, सेशन बाय लक्स आल्गो। ये इंडिकेटर इसी काम का नहीं है, जस्ट आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये उसका ओपनिंग टाइम, उसका हाई एंड लो, ठीक है, सेशन का हाई एंड लो कहाँ तक लगा है, उसका ओपनिंग टाइम क्या है, जस्ट वही बताएगा आपको। तो किल जोन्स क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, न्यूयॉर्क कभी स्टार्ट हुआ 6:30 बजे, लंदन सेशन कब स्टार्ट हुआ 12:30 बजे, ठीक है। सो किल जोन क्या रहेगा आपका अभी के हिसाब से या करंट टाइमिंग जोन के हिसाब से 12:30 बजे आपका लंदन सेशन स्टार्ट होता है, एनवाईसी आपका 6:30 बजे, तो किल जोन टाइमिंग रहेगा आपका 11 से लेकर 12:30 बजे तक, और एनवाईसी के लिए रहेगा 5 बजे से 6:30 बजे तक। अब देखो किल जोन क्या होता है, किल जोन देखो ऐसा एक
सेशन होता है, जैसे कि आप बोलते हो ना प्री सेशन है, ये प्री सेशन चल रहा है, सेशन के पहले का जो टाइम होता है 1 से 1.5 घंटे का जो पीरियड होता है, उसमें क्या होता है ना कि आपका चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, उसमें वो लिक्विडिटी लेने जाता ही है फॉर श्योर। मतलब इन शॉर्ट आपका एसएल हंटिंग होता है। ठीक है, अब ये रोज नहीं होता है, इसकी भी आप एक ध्यान रखना। अभी हम 5 मिनट में जाते हैं, तो देखो न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले ये लंदन सेशन का एक हाई था। ठीक है, तो लंदन सेशन का हाई का लिक्विडिटी लिया, मार्केट दोबारा नीचे गया, एक लो बनाकर मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ से आपको एक चीज के बारे में पता चल सकता है कि जो लंदन सेशन का या न्यूयॉर्क सेशन का या एशियन सेशन का जो हाई या लो है, वहां पर मार्केट जाएगा और वहां से लिक्विडिटी लेकर दोबारा ऊपर या नीचे जा सकता है। तो इससे आप बच सकते हो कि लेट्स सपोज आपने प्री सेशन में ही ट्रेड ले लिया और यहाँ पर सेल का ट्रेड लिया आपने, यहाँ पर आपका एसएल लिया, फिर ये नीचे चला गया, तो मतलब ही नहीं है। इसीलिए आपने अगर देखा होगा तो हम 11:30 बजे लाइव आते थे और जो भी हमारी ट्रेड बनती थी ऑलमोस्ट 12:30 के बाद ही 80% या 70% हमारी ट्रेड बनी हुई है। सो किल जोन्स के अंदर आपको क्या करना है, जस्ट लेवल्स निकाल के ड्रॉ करके आपको एक्सटेंड करके वेट करना है कि जब सेशन ओपन होगा, मेरे लेवल को टैप करेगा, तब मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, तो ऐसे आपको काम करना है। सेम यहाँ पर देखो, एशियन सेशन का हाई लगा हुआ था यहाँ पर, उसका भी एसएल या लिक्विडिटी थी, लंदन सेशन का भी लिक्विडिटी थी, बट मार्केट क्या था, बुलिश था। जैसे मैंने कल कहा था, जस्ट उसका थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर ये ऊपर चला गया फिर से। ठीक है, तो किल जोन में दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्री सेशन टाइमिंग रहेगा आपका, या उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, वो है 11 से लेकर 12:30 तक। ठीक है, फिर आफ्टर 12:30 आपका सेशन तो खुल ही जाता है। ये हो जाएगा लंदन के लिए, एनवाईसी के लिए 5 बजे से 6:30 बजे तक। अगर आपको ये चीज का डाउट आ रहा है